नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टेबडी इंडिया न्यूज 24। टेबडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बढ़ रही है राहुल की ताकत, मोदी का सपना चकनाचूर। जिस तरह से राहुल गांधी की ताकत बढ़ रही है और प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह, इनके अंदर एक बेचैनी दिख रही है। जिस तरह से पार्टियों को, विपक्षी दलों को तोड़ा जा रहा है, इससे राहुल गांधी की ताकत बढ़ रही है और वह ताकत इस हद तक बढ़ रही है कि सरकार को डर लगने लगा है। बहुत एक अहम सवाल है कि आखिर जब राहुल की ताकत बढ़ रही है या मोदी सरकार को पता है कि ताकत बढ़ रही है और सांसदों को मोदी तोड़ भी नहीं पा रहे हैं, मोदी और शाह मिलकर के यही लोग तो कर रहे हैं और 26 सांसदों के चक्कर में फंस भी गए हैं। 20 ममता बनर्जी के और 9 उद्धव ठाकरे के सांसद, जिसमें 6 तोड़ रहे थे 9 में से। तो यह 29 कह ले या 26 कह ले, यह सांसद इनके किसी काम के तो रहे नहीं, क्योंकि इनके साथ आ ही नहीं पा रहे हैं। पेच फंस गया है मामला। 20 का मामला सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है और 6 फंस गए विप के चक्कर में। विप जारी कर दिया उद्धव ठाकरे ने। 20 पर खुद फंसे और 6 पर एकनाथ शिंदे को फंसा दिए। हालांकि कर्म तो भारतीय जनता पार्टी की है, या तोड़ फोड़ का काम तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। बाकियों के बस के एकनाथ शिंदे फिंदे किस खेत की मूली है कि वह क्या तोड़ेंगे? उनकी हैसियत है क्या तोड़ने की? यह सब भाजपा कर सकती है। यह सब लेन देन का मामला ये भाजपा ही कर सकती है। शिंदे फिंदे एकदम किसी खेत की मूली नहीं है, उनको ज्यादा महत्व देना भी कोई मतलब नहीं है। ऐसे के लिए हैसियत और पैसे चाहिए और शिंदे फिंदे का बस का नहीं है यह सब, और वह भी उस जगह पर जहां पर कूटाकुटी हो जाती है। तो ऐसा संभव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के बगैर यह संभव हो ही नहीं सकता। यह सब कुछ रणनीति भाजपा का है, नाम अलग दिया। अब आप दर्शक सोचिए, ममता बनर्जी के 20 सांसदों को एनसीपीआई जिस पार्टी ने तोड़ा है, जिस सांसद को आप 50-50 करोड़ में तोड़ रहे हैं, वह जिस पार्टी के खाते में 75 रुपया है उसके पास में जाएंगे, जिसका एससीपीआई के खाते में 75 न 95 रुपया था जब ये लोग गए थे। तो उस पार्टी की क्या हैसियत है? उसने लोकसभा चुनाव ही नहीं लड़ा था। आज तक इतिहास में 2 विधानसभा की सीट लड़ी है और 812 वोट लेकर के आई है। उस पार्टी को 20 सांसद मिल जाएंगे क्या? सोचिए, आप दर्शक सोचिए, आसानी से कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे में राहुल गांधी के साथ युवा वर्ग बड़ी तेजी से आ रहा है। राहुल गांधी ने राजस्थान कार्यक्रम करने के पहले ही एक वेबसाइट चालू की थी, जिसमें उन्होंने युवाओं से जुड़ने के कहा कि आपके मुद्दे और आप जुड़े फॉर्म फिलअप करके। उसकी संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है और राहुल गांधी को लेकर के उम्मीदें लोगों को जग रही है। राहुल गांधी इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे कि सपा टूट जाएगी या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना टूट जाएगी या शरद पवार की एनसीपी टूट जाएगी या ममता टूट जाएगी या कांग्रेस टूट जाएगा। ना, वो बिल्कुल उस पर ध्यान ही नहीं है उनका। यह तो माइंड डाइवर्ट करने वाली बात है। वह जानते हैं कि डिलिमिटेशन बिल को नहीं रोक सकते, क्योंकि यह मानने वाली नहीं है पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के सामने अब अपने अस्तित्व को बचाने की है तो उसे डिलिमिटेशन करना ही पड़ेगा और चुनाव में धांधलियां भी करनी पड़ेगी और इन सबका समाधान और इनको रोका जा सकता है सड़क पर ही, और युवा ही रोक सकते हैं। ऐसी एक दुखती नस यह है इस सरकार का, राहुल गांधी ने पकड़ा है कि
अगर युवाओं के भविष्य पर जो असर इस सरकार के गलत कार्यों का पड़ रहा है, शिक्षा पर, और 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है और उतना ही जनता के परिवार के लोग भी देते हैं, उतना ही खर्चा जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फिर यह पैसे जा कहां रहे? सरकार ही तो पा रही है, लेकिन पेपर लीक और परीक्षा रद्द हो रहा है। तो जो यह कमाई का जरिया है, जब उन बच्चों को यह समझ आ जाएगा, क्योंकि 90 बार पर्चा रद्द हुआ है इस सरकार के अंदर, अनेकों बार लीक हुआ है, तो यह जब बच्चों को समझ आ जाएगा तो बच्चों के माँ बाप को समझ आ जाएगा कि वो हो, एक तो हमारे बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो फिर बच्चे जब निराश होंगे तो उनके माता पिता निराश होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उसका जिम्मेदार बच्चा नहीं है जो बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। बच्चा किसी गलत रास्ते पर नहीं है, उसका टीचर, उसका कोचिंग सेंटर, उसका विद्यालय दोषी नहीं है, दोषी सरकार है। तो फिर उन बच्चों के साथ उनका परिवार जुड़ेगा, उन बच्चों के साथ उनका परिवार जुड़ेगा, और जब परिवार जुड़ेगा तो देश जुड़ेगा, और जब देश जुड़ेगा तो ऐसे नेताओं को जगह नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने वहां चोट मारी है इस सरकार। इसी के नजर से जो जयपुर की कोटा में जो रैली हुई, वह इसी के मद्देनजर थी, इसी दिशा में वह बढ़ गया और छात्रों के हीरो बन गए राहुल गांधी। छात्रों के अंदर यह उम्मीद हो गई है, और यह हकीकत भी है कि उनके लिए अगर उनकी लड़ाई लड़ सकता है कोई नेता, या फिर कोई उनको इस सरकार से न्याय दिला सकता है, तो वही एक शख्स है। बाकी किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई अपने जुबान का पक्का हो, ऐसा कोई भी नहीं है इस देश की राजनीति में इस वक्त, इकलौता राहुल गांधी। तो उन बच्चों ने भरोसा जगा दिया। अब नजर इस बात पर है कि जो इलाहाबाद में अब होना है सभा, इलाहाबाद की सभा जो है, उस सभा में क्या रुख रहता है राहुल गांधी का, क्योंकि इलाहाबाद के अंदर 10 जुलाई को होना है। 10 जुलाई की सभा अभी वक्त भी है, और 10 जुलाई को इलाहाबाद में, अगर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में उससे भी बढ़ चढ़ करके अगर हो गई, और फिर 11 जुलाई को पटना के अंदर, पटना में बहुत बढ़ चढ़ करके तैयारी हो रही है, और उसमें सिर्फ वही आ सकता है जो पढ़ रहा है और नौकरी के लिए फार्म भर रहा है, कोई और दूसरा नहीं आ सकता उसमें। किसी को भी, किसी कार्यकर्ता को, नेता को, किसी को अलाउ नहीं है, पहले रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि उन छात्रों से सीधा संवाद करना है उनको। वह क्या सोच रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उनके साथ में बर्ताव क्या है, उनकी दिक्कतें क्या है, इन चीजों को चर्चा होनी है। तो फिर 10 जुलाई को इलाहाबाद में और 11 जुलाई को पटना में रेगुलर, और 14 जुलाई को दिल्ली में, और यह चारों जगह हब है। अगर 14 जुलाई आखिरी जो दिल्ली में है, यह जयपुर तो हो चुका है, यह तीनों अगर उससे डिफरेंस और उससे ज्यादा अहम रहे, तो फिर सरकार जा रही है, उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो समय इस चीज से डर रही है सरकार। राहुल की यह जो ताकत बढ़ रही है, इस ताकत से यह सरकार डर रही है, इसीलिए, क्योंकि यही इस सरकार के मूल मंत्र थे। और यह अगर राहुल गांधी की ताकत बन रहे हैं, तो इसका मतलब मोदी का सपना चकनाचूर हो रहा है, फिर सपना सब टूट जाएगा। वह अब उन बच्चों के वजह से उनके परिवार के लोग, माता पिता इस पार्टी से जुड़े थे, भाजपा को वोट कर रहे थे, वह चीज
खत्म हो गया। और दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो 29 सांसद 20 तोड़ लिए टीएमसी के, और क्या नाम है कि 9 सांसदों में 6 सांसद तोड़े इसके उद्धव ठाकरे के, तोड़ तो लिए लेकिन इसे शामिल नहीं कर पा रहे हैं। डर लग रहा है उन लोगों को, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई उद्धव ठाकरे ने भी लड़ दी। जब राहुल कह रहे थे तो नहीं कोई सुन रहा था, अब वो कह रहे हैं कि हम सड़क पर आएंगे, और जो जा रहे हैं उनको छोड़ेंगे नहीं, हिसाब उनसे बराबर करेंगे, अब आर पार करेंगे। जा रहे हो जाओ, अपने क्षेत्र में आओगे ना, मुंबई आओगे कि नहीं आओगे, तुमसे हिसाब करेंगे। इन चीजों से एकनाथ शिंदे की सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि एकनाथ शिंदे पार्टी बनाए नहीं है, अब पार्टी उनकी नहीं है, भपौती चोरी की हुई है, चोर है ये लोग। तो अब ये लोग का हिसाब शुरू हो रहा है, जहां जाएंगे पिटेंगे लोग। यह भावना और डर उनके अंदर अब समा रहा है कि हम गद्दारी करके आए हैं तो हम पीटे जाएंगे। तो अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी करवा रही थी ना, बंगाल के अंदर पिटवा रही थी ना सबको अपने गुंडों से, आरएसएस वाले गुंडों को, अपने गुंडों को लगा लगा करके पत्थरबाजी करवाती, टमाटर करा रहे थे। यह लोग डंडे से कूटे जाएंगे, और इसके अलावा और कोई रास्ता भी बचा नहीं आर पार। तो संजय राउत कह रहे आइए, जा गए ना, जाओ आओ अपने क्षेत्र में, कुटा हो गए, भले जेल जाना पड़े। यह चीज होनी विपक्ष के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सब डरपोक लोग हैं। अड़ के राहुल गांधी खड़े हो गए तो सारे भागते हैं उनसे, उनके सामने नहीं आना चाहते, और राहुल गांधी के सवालों का जवाब इन लोगों के पास नहीं, तो ये सब भागते हैं। तो अब राहुल की ताकत बढ़ने लगी है इन छात्रों की वजह से। इन छात्रों की ताकत अगर राहुल गांधी बन गए, और इन छात्रों ने भी देखा कि एक पढ़ा लिखा शख्स एक प्रेजेंटेशन छात्रों के साथ, और उसके भविष्य की बात, और क्यों उसकी भविष्य खराब है नहीं, उसके भविष्य को खराब सरकार कर रही है, जो बैठे हुए दलाल है उसके अंदर वह कर रहे हैं। तो फिर छात्रों का भरोसा बढ़ रहा है। तो यह कितना भी तोड़ ले, पूरा 543 के 543 लेके बैठ जाए, कब तक बैठेंगे? 2029 इसके आगे बैठ पाएंगे क्या? चुनाव तो कराना पड़ेगा। लेकिन इस बार दुर्भाग्य यह है, यह भी जानते हैं कि चुनाव आयोग और न्यायपालिका में लड़ाई नहीं होगी। चुनाव आयोग के पास कोई जाने वाला नहीं है विपक्ष वाला, कांग्रेस तो जाने वाली नहीं है चुनाव आयोग के पास, ना ना ना, वो सड़क पर हिसाब करने वाली है पूरी अच्छी तरीके से, सोच लिया। यह चीजें इन्हें सीधा कर देंगे, और थोड़ी सी भी अगर ईमानदारी से चुनाव हो गया तो फिर इनकी विदाई तय है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।